वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार की धार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी भी कठिन हो, राह चाहे जितनी भी कठिन हो, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा। राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। मैं तासु ठाकुर आज यूजीसी के नए अधिनियम पे जो कि 2026 को एग्जीक्यूट हुआ उस पर चर्चा करना चाहते हैं। उससे पहले मैं सभी देशवासियों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी कौन? दलित। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन? ओबीसी। हमारे देश के गृह मंत्री जी कौन? अगेन ओबीसी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्यों में जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री एससी ओबीसी समाज से आते हैं। आज हम देश के सबसे बड़े नागरिक होके और अपने आप को पिछड़ापन की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ये हमारे एससी ओबीसी दलित के उत्थान के लिए एक जो नियम लाए थे, आरक्षण का जो प्रणाली बनाई गई थी ताकि ये जो पिछड़े समाज के हैं उनको उत्थान मिले, वो आगे बढ़ सकें। बट आज 77 साल होने के बावजूद अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये एक शोध का विषय है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एससी ओबीसी में जो एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, उनकी वजह से जो अदर एससी ओबीसी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरक्षण हमारे हिंदू समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। अभी हम काफ़ी दिन से ये चीज़ें देख रहे थे, जब से ये यूजीसी एक्ट आया, कुछ लोग उसके फेवर में आ गए, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में आ गए। तो जो हमारा एक हिंदुत्व का भाईचारा था उसमें भी एक बंटने का कार्य हो रहा है। कुछ फेवर में सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में। किसी को लग रहा है कि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें 77 सालों से अधिकार मिलता आया है। कुछ लोगों का है कि ये ऐसा नहीं, आगे हमारे लिए, ये हमारे बच्चों के पीढ़ी भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो। तो मैं आप सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आरक्षण एक अभिशाप है। हम लोगों को अपने प्रतिभा से, हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। और अभी कुछ दिन पहले आपने जो एमबीबीएस की भर्ती हुई, मैं यहाँ पे अपने सरकार को से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या -40% लाने वाला डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे बना है, इन्होंने प्रूव कर दिया है। और -40 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप खाली पेपर छोड़ के आ जाते हैं तो आपका 0% बनता है। ये नंबर नहीं है, परसेंटाइल है। अगर आपको इसमें एक दो गलत भी क्वेश्चन करने होंगे तब आपका -40 पे। मैं सभी पेरेंट्स, सभी लोगों से, एससी ओबीसी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने -40% वाले बच्चे से आप अपना इलाज कराना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जितने भी इस बार सिलेक्शन हुए हैं -40 का, जब भी आपका इलाज का रिक्वायरमेंट हो इन्हीं डॉक्टर से करवाया जाए। क्योंकि अभी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार थी, उन्होंने बोला है कि अगर मेरा बच्चा -40% लाके
डॉक्टर बनता है तो मैं उससे इलाज नहीं कराऊंगी। ये फैक्ट है, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है और जीवन अमूल है, ये आरक्षण से ऊपर है। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आरक्षण मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को इंटेंशनली किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये यूजीसी जो का अभी अधिनियम एग्जीक्यूट किया है, उसमें एक एक्ट है कि अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का या कोई भी बंदा अगर जांच के दौरान पाया जाता है कि वो बेकसूर है, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, तो इसमें जो शिकायत करता है उस पर ना कोई पेनल्टी है, ना उस पर कोई सज़ा है। तो अगर इस तरीके के कार्य होंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा कि कोई किसी को अपनी पर्सनल रंजिश या किसी वजह से वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो इस तरीके से इसका गलत और कह सकते हैं कि दुरुपयोग होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जनरल समाज डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी तक क्या होता था कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए ताकि ये आसपास की चीज़ों से बच के रहे, कोई उसको गलत लिखा ना दे। तो हम लोग उसको अपना हॉस्टल में बाहर पढ़ाते थे ताकि इन सारी चीज़ों से दूर रहे। अब यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा सभी जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स को एक फियर रहेगा, डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो इंटेंशनली किसी छोटी सी बात की वजह से हमारे बच्चे पे केस कर दिया जाए और उसका फ्यूचर भविष्य बर्बादी हो जाए। यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि इसके दायरे के अंदर हमारे प्रोफेसर भी आएंगे, इस दायरे के अंदर हमारे जो वार्डन से लेके बहुत सारे जो स्टाफ्स रिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो सब आएंगे। और अगर आजकल आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि कुछ भी बात हो जाती है, टीचर से वो कभी कभी लड़ाई हो जाती है, टीचर को भी पीट देते हैं, या इस तरीके का बहुत सारी घटनाएं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आती हैं। तो क्या एक छोटे से अगर टीचर ने छोटी सी वजह से डांट दिया तो हो सकता है वो अग्रेसिव हो के वो बच्चा यूजीसी के एक्ट के तहत उसकी शिकायत कर दे, उसको वहाँ से प्रोफेसर को वहाँ से जाना पड़े। कई वजह से कोई अगर किसी गर्ल्स को पसंद करता है, अगर वो ना करती है तो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो बहुत सारे इस तरीके के चांसेस हैं जो कि कई बार कंपटीशन होता है, कंपटीशन के तहत इस तरीके से भावना कई बार आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये जो डर है, उन सब के मद्देनज़र रखते हुए ये जो जनरल समाज है वो अपना एक नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो हमें एक अच्छे एक्ट, अच्छे कानून की ज़रूरत है। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ क्लॉज रख दिए जाएं जिससे कि बेवजह बेकसूर लोगों को ना फंसाया जाए। क्योंकि अभी शोध के अकॉर्डिंग जो निकला है 85 to 90% जो SC ST ये जो एक्ट लग रहे हैं वो झूठे हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपके एक छोटे से किसी फ़ायदे को लेके या किसी अपनी रंजिश को लेके अगर एक्ट लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार पे, पूरा का पूरा परिवार पे प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे उनके फीस से लेके जो घर पे हमारे उनके जो पूरा फैमिली का उनके ऊपर दारो मदार है, वो सारा का सारा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ सभी हम लोग एक हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ेंगे, एकजुटता हो हम लोग दिखाएंगे और गलत चीज़ का हम लोग विरोध करेंगे।